नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही की भेंट चढ़ा इंजीनियर। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से एक इंजीनियर की मौत हो गई। देर रात बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा इंजीनियर युवराज। पुलिस सामने ही खड़ी रही लेकिन जान नहीं बचा पाई। ऑफिस से नोएडा में घर लौट रहा था इंजीनियर युवराज। खाली पड़े प्लॉट में भरे पानी में इंजीनियर की कार डूब गई थी। गाड़ी के ऊपर चढ़कर मदद की गुहार लगाता रहा। जहां कार गिरी वो जमीन नोएडा प्राधिकरण के कब्जे में थी। सुरक्षा के नाम पर न कोई बैरिकेडिंग न ही कोई रिफ्लेक्टर। हैरानी की बात यह है कि युवराज की मौत के बाद प्रशासन ने रातों रात वहां मलबा डलवाना और डाइवर्जन बोर्ड लगाना शुरू कर दिया। युवराज के पिता का सवाल है कि जो काम आज किया जा रहा है अगर वो एक दिन पहले कर दिया जाता तो उनका बेटा आज उनके साथ होता। तो आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही जिसकी भेंट एक इंजीनियर चढ़ गया। इंजीनियर युवराज, एक सेक्टर 150 में उनकी मौत हो गई। देर रात बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा इंजीनियर युवराज। पुलिस सामने ही खड़ी रही लेकिन जान नहीं बचा पाई। अपनी कार पर चढ़कर लगातार बचाओ बचाओ चिल्लाते रहे लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। नोएडा में सरकारी लापरवाही ने एक युवा इंजीनियर की जान ले ली। 27 साल के युवराज मेहता की दर्दनाक मौत हो गई। नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही से जान चली गई। घने कोहरे की वजह से बेसमेंट में कार गिर गई थी और निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में कार गिरी थी। पानी भरे बेसमेंट में डूबने से युवक की मौत हो गई। नोएडा अथॉरिटी के कब्जे में ये निर्माणाधीन मॉल है। मॉल के रास्ते में कोई भी बैरियर नहीं लगा था, ना ही कोई निशान वहां पर लगाया था जिससे लोग वहां पर न जाएं। मॉल के बेसमेंट में ये डूब गए। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 150 नोएडा अथॉरिटी के अंडर में ये आता है मॉल जहां पर इंजीनियर गिर गए थे। वहां पर पानी भरा हुआ था, बेसमेंट था वहां पर और वो लगातार कार की छत पर चढ़कर चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ लेकिन किसी ने भी उनकी जान नहीं बचा पाई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवार की रात को यहाँ पर ऐसी दुर्घटना घटित हुई। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये दीवार यहाँ पर टूटी हैं। दरअसल एक 27 साल का युवक युवराज जिसका नाम है, मैं आपको कहूँगी एक बार तस्वीरें दिखाएं हमारे विजय को पीछे से। ये जो हाईवे और सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ से इस तरफ से वो गाड़ी चलाकर अपने घर लौट रहा था काम से। वो यहाँ से आ रहे थे, ये आप जो सड़क देख रहे हैं, और यहाँ से आते वक्त धुंध में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वो सीधे यहाँ आकर ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस तालाब में नीचे गिर जाते हैं। उस वक्त देखा कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्या आप बता पाएंगे? ना हमने सुना था, शाम को आए थे हम तो मतलब सुबह को, तो पता चली यहाँ डूबा हुआ था। वो 12 बजे गिरा था और उन्हें हाथ भी जोड़ा, बेचारा रो रहा था बुरी तरह, बचाओ बचाओ, किसी ने बचाया नहीं। पुलिस वाले हम मौके पे खड़े थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा और देख रहे थे। अरे इतनी देर में तो रस्सी ला के कूद भी जाता, कोई बिगड़ तैरया भी होता तो भी बचा लेता उसे। कुछ दिन पहले एक वारदात और हुआ था, हफ्ते से 10 दिन पहले ही, और ट्रक देख लीजिए आप, ट्रक आया हुआ है, इस दीवार को तोड़कर निकल गया है, जिससे ब्लैंकेट जोप्टो में जो लड़के हैं और रात में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और डिलीवरी कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने ये देखा तो उन्होंने उस लड़के को, ट्रक वाले को निकाला। फिर फायर ब्रिगेड टीम मौजूद थी जिसमें फायर ब्रिगेड वाले, लड़के को आप देख पा रहे थे पानी में, वो जब डूब गया था, क्या उसे देख पा रहे थे, उसकी गाड़ी को देख पा रहे थे? बिल्कुल, उस समय गाड़ियां भी तैर रही थी। लड़का उसी छत पे चढ़कर टॉर्च अपने मोबाइल को जलाकर गुहार कर रहा चढ़ा हुआ था लड़का। जी, उस समय पुलिस प्रशासन खड़े होकर, क्रेन भी थी मौजूद थी और किसी ने उसका मदद ना किया। क्रेन की उन्होंने खोलकर दूर तक रस्सी फेंकने की कोशिश कर रहे थे बट वो अंदर नहीं गए। वो बोल रहे थे मैं रस्सी गाड़ी से बाहर निकल चुका था, आपके कहने का मतलब है, और गाड़ी के छत पर खड़ा हुआ था। जी जी, उसकी गाड़ी अंदर डूबी हुई थी। जी, गाड़ी के अंदर डूबी हुई थी, उस पर खड़ा था। हाँ। और धीरे धीरे करीब 2 बजे के बाद वो गाड़ी डूबती गई। फिर वो लड़के को सुबह 5 बजे निकाला गया उस साइड से, जेसीबी से रोड बनाकर। वहाँ पे देखिए सामने वो जहाँ पे टेम्पू जा रही है ऑटो, वहाँ से उन्होंने जेसीबी का रास्ता बना के बोट वगैरह मंगा के फिर डेड बॉडी को उस किनारे से निकाला गया यहाँ पर। और ये जो चश्मदीद हैं ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, अंदर गई, लेकिन
गाड़ी के बाहर छत पर युवक जो था वो खड़ा हुआ था, काफी समय तक टॉर्च चलाकर हाथ हिलाते हुए वो मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई भी उस तक नहीं पहुंचा। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी और फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पर मौजूद थी, लेकिन कोई उस तक नहीं पहुंच पाया। ये गड्ढे की तस्वीर आप देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, ताज्जुब की बात तो ये है कि कुछ समय पहले ही, जैसे कि यहाँ पर जो लोग हैं लोकल बता रहे हैं कि एक ट्रैक्टर भी यहाँ पर गिरा था, इसी वजह से हादसा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर किसी तरह की कोई भी सुरक्षा नहीं बरती गई। तो देखिए, ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहे थे कि किस तरीके की लापरवाही वहां पर बरती गई है। अब आपको बताते हैं कि मृतक इंजीनियर के पिता से रिपब्लिक भारत ने बात की है। उनका क्या कहना है, सुनिए। हमारे साथ युवराज के पिता मौजूद हैं। हम जानते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड माहौल है, मोमेंट है, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा साहस आपने बटोरी है सर कि आप हमसे बात कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक जिम्मेदारी भी हमारी है। ये जो लापरवाही हरकत हुई है, गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है, जिसकी वजह से आज युवराज हमारे बीच नहीं है, इसके बारे में आप आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका, और आपकी हिम्मत की बात है कि आप हमसे बात कर पा रहे हैं। फ़िलहाल हमें पता चला कि युवराज ने सबसे पहले आपको फ़ोन किया था जिस वक्त वो नाले में उनकी गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त होते हुए नीचे चली गई थी, और उन्होंने फ़ोन करते हुए आपको क्या कहा था कि पापा मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। आप वहाँ पहुँचे थे और फिर उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, आप बता पाएंगे? बिल्कुल, उसने जो ही वो नाला में गिरा और अपने आप को कुछ उसको खतरे का एहसास हुआ, तो पहले तो उसने लगातार अपने बचने का प्रयास किया और देखा कि अब कंट्रोल से बाहर है, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि पापा और मैं नाला में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। और मैं तत्काल वहाँ से उठ के गया और वहाँ पहुँचने में एक दो और नाला सर्च करते हुए मैं एग्जैक्ट उस लोकेशन पर पहुँचा। इस बीच में 40 मिनट करीब लग गया हमको वहाँ पहुँचने में। और फिर मैंने उसको बताया कि मैं आ गया हूँ, मैं उपाय लगाता हूँ बचाने का। और फिर मैंने 112 पर पुलिस की सहायता ली। पुलिस आई करीब 20-22 मिनट के बाद, और फिर उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फिर कंसर्न और रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन उनके पास कोई टीम में मीनिंगफुल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उनके पास डाइवर नहीं था या स्विमर नहीं था, बोट नहीं था उनके पास, ताकि बोट से उस विक्टिम तक जा सकें और उसको बचा सकें। लगातार स्ट्रगल मेरा बेटा करता रहा। गाड़ी से निकला और उसके छत पर वो लेट गया, फ्लैट लेट गया ताकि गाड़ी अनबैलेंस नहीं हो। इतना कुछ हुआ उसके साथ। फिर उसने मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन किया और बताया कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, और बोला कि पापा ज़्यादा देर तक ये नहीं रह पाएगा, ये धीरे धीरे डूब रहा है, ये भी बताया उसने। ये उस वक्त आपसे वो कह रहा था, ये सारी बातें फ़ोन पर हो रही थी युवराज के साथ। वो कह रहा था कि मैं डूब रहा हूँ, पापा मुझे बचाइए। हाँ बिल्कुल। आपके साथ पुलिस वहाँ पर मौजूद थी? कितने लोग मौजूद थे पुलिस की टीम से? पुलिस की पूरी टीम थी। कंसर्न्ड नॉलेज पार्क थाना की पुलिस थी, और वो लोग लगातार फ़ोन कर रहे थे किसी टीम को बुलाने के लिए, लेकिन वो टीम आने से भी क्या फ़ायदा जब मेरे बेटे को नहीं बचाया जा सका। उनके पास सफिशिएंट साधन नहीं था, केवल वो रस्सियाँ फेंक रहे थे, रस्सी से, और रस्सी पहुंच ही नहीं रहा था। वो लोग किनारे से फेंक रहे थे, थोड़ा और बीच में जाते या बोट से कुछ आगे जाकर वहाँ से रस्सी फेंकते तो वो पकड़ लेता और बच सकता था। लेकिन वो लोगों ने जहमत नहीं उठाई कि पानी में उतरें और सही जगह, एप्रोप्रिएट जगह से उसको रस्सी का सपोर्ट दे सकें। और आप सब कुछ ये देख रहे थे उस समय वहाँ पर? मैं चारों जगह और भी विकल्प की तलाश कर रहा था कि कोई स्विमर मिले ताकि वो तैर के जाके मेरे बेटे को बचा सके। फायर ब्रिगेड की टीम जब वहाँ पर पहुंची, उनके पास किसी तरह का कोई संसाधन नहीं था क्या? एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी? लाइट और रस्सी के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनके पास था ही नहीं। मैंने पूछा भी उनके एक अधिकारी से कि क्या नहीं था उनके पास? लाइफ जैकेट था, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा था। बोला कि नहीं, स्विमिंग नहीं आती, कोई स्विमर नहीं है यहाँ पे। जैकेट के साथ भी नहीं जा रहे? नहीं, कोई नहीं गया, उतरा पहुँचाने की कोशिश नहीं की? नहीं तो बच सकता था ना वो। बिल्कुल बच सकता था। कितने समय लगे होंगे पुलिस को वहाँ पर पहुँचने में? युवराज ने आपको कब फ़ोन किया, और बाकी जो टीम है फायर ब्रिगेड टीम, बाकी रेस्क्यू टीम कब पहुँची वहाँ? मेरे 112 पर डायल करने के 20-22 मिनट में पुलिस आ गई थी। उन्होंने लोकेशन मांगा तो मैंने बता भी दिया था और भेजा भी था, तो वो लोग पहुँच गए थे। उसके बाद ही ये फ़ोन वगैरह कॉल हुआ वहाँ से, और रेस्क्यू टीम आई, लेकिन वो एप्रोप्रिएट जो सपोर्ट होना चाहिए था मेरे बेटे तक नहीं पहुंच पाया।
अगर वो लोग सारे कुछ रखते फैसिलिटी, जैसे बोट का या स्विमर रहता है या डाइवर रहता है, डाइव करके उस तक पहुंचते या कुछ दूरी पहले से भी जाकर रस्सी का सपोर्ट उसको मिल जाता तो वो बच जाता। वो स्ट्रगल कर रहा था और रस्सी की बात भी बोल रहा था कि कोई रोप का सपोर्ट दो, हम निकल जाएंगे, बट ये हुआ नहीं। बताया गया कि अभी जो हादसा हुआ युवराज के साथ, उससे पहले भी एक बार इधर ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था जहां पर ट्रक अंदर जाके ट्रक वहाँ पर दीवार तोड़ते हुए वो आधा नाले के तरफ चला गया था। चूँकि बड़ी गाड़ी थी तो वहीं अटक गई, लेकिन उसके बाद कोई उपाय नहीं लगा, अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो वैसा ही रोड खुला हुआ था, टूटा हुआ। इसके बारे में कंप्लेन की? हमारी सोसाइटी के लोगों ने तो लगातार आवाज़ उठाई है कि हाँ कंप्लेन, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। होता तो फिर ये रिपीट ही नहीं होता, ये इंसिडेंट रिपीट नहीं होता, ऐसा ऑकरेंस नहीं होता। तो देखिए, नोएडा हादसे की दर्दनाक कहानी सामने आई, जहां पिता के सामने बेटे की मौत हो गई। मॉल के बेसमेंट में कार गिरने पर मदद मांगी। पीड़ित ने पिता को फोन कर मौके पर बुलाया। पिता ने दमकल विभाग को फोन किया, पुलिस को घटना की खबर दी। मौके पर पुलिस और दमकल के लोग पहुंचे थे, लेकिन पानी से पीड़ित को नहीं निकाला जा सका। धीरे धीरे डूबने से इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। आप समझिए कितनी बड़ी ये लापरवाही। और दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंच गई, पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई, तब भी डूबते हुए युवराज को वो बचा ना सके। आखिर क्या वजह रही, कहां ये कमियां रही जिस वजह से इंजीनियर युवराज की मौत हो गई और इस तरीके से दर्दनाक कहानी जो है वो सामने आई है। तो देखिए किस तरीके से अभी उनके पिता से भी हमारी टीम ने बात की थी। उन्होंने बताया कि वो लगातार फोन पर उनके संपर्क में था। जब उनके पिता वहां पर पहुंचते हैं, वो टॉर्च दिखाकर ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं यहां पर हूं, लेकिन फिर भी पुलिस भी वहां पर खड़ी रही, बचा ना सके। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर चश्मदीद से आपने उस वक्त देखा कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्या आप बता पाएंगे? ना हमने सुना था, शाम को आए थे हम, तो मतलब सुबह को तो पता चली यहाँ डूबा हुआ था। वो 12 बजे गिरा था और उन्हें हाथ भी जोड़ा, बेचारा रो रहा था बुरी तरह, तो बचाओ बचाओ, किसी ने बचाया नहीं। पुलिस वाले हम मौके पे खड़े थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा और देख रहे थे। अरे इतनी देर में तो रस्सी ला के कूद भी जाता, कोई बिगड़ तहरिया भी होता तो भी बचा लेता उसे। कब की घटना है ये? रात के 12 बजे की। 12 बजे की। और पुलिस कब पहुंची थी? पुलिस वाले ऐसे आधे घंटा बाद आ गए थे, हम मौके पे खड़े थे, पुलिस वाले देख रहे थे सब और किसी ने बचाया। उन्होंने बचाने के लिए नहीं गए? हाँ सब खड़े थे, हाँ कोई इसकी ना बचाने की कोशिश नहीं करी। एक फ्लिपकार्ट का आया था मोनी नाम का, वो ऑर्डर देना आया था ली ग्राउंड में, तब वो कूदा था, वो अंदर कूद गया बचाने के? हाँ 20 मिनट तक ढूंढा उसने, उसे बेचारे को पता ही नहीं चला कहाँ गिरा है, मतलब डूबा है, उसे पता ही नहीं चला। कार अंदर पूरी डूब चुकी थी? हाँ डूब चुकी, उसे दिखा ही ना था, अंदर बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, देखा ही ना। वो 20 मिनट वो वहाँ तक गया था, आगे तक जहाँ तक वो पानी में शहर में घूमा था, वो 20 मिनट तक घूमा, उसे बेचारे को दिखा ही ना तो कुछ। 20 मिनट तक वो ब्लैंकेट का जो लड़का है वो अंदर घूमता रहा, पर उसे वो युवराज नाम का जो शख्स गाड़ी के साथ अंदर गिरा वो नहीं दिखा रहा था, उसे दिखा ही नहीं बेचारे। और पुलिस वाले उस दौरान यहाँ मौजूद थे? हाँ पुलिस वाले मौजूद थे और ये बोला था तू 10 मिनट पहले आ जाता तो बच जाता। अरे तो तुम 1-2 घंटा पहले से खड़े हो तो ना बचा पाए, तो उसे वो तो जो ऑर्डर। उन्होंने कब किस समय उनकी गाड़ी को उनको निकाला? ऐसे 5-6 बजे करीब में निकाला था। और आप कब तक यहाँ पर मौजूद थे, कब पहुँचे थे यहाँ पे? मैं तो सुबह को आया था। आप सुबह का आपने कुछ देखा था यहाँ पर, क्या हुआ था? ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे रात के ठीक 11:30 और 12 के बीच में गाड़ी आ रही थी, धुंधला बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ था। और यहाँ पे कुछ दिन पहले एक वारदात और हुआ था, हफ्ते से 10 दिन पहले ही, और ट्रक देख लीजिए आप, ट्रक आया हुआ है, इस दीवार को तोड़कर निकल गया है, जिससे ब्लैंकेट जोप्टो में जो लड़के हैं और रात में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और डिलीवरी कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने ये देखा तो उन्होंने उस लड़के को, ट्रक वाले को निकाला, फिर गवर्नमेंट को सौंपा गया।